नेक्स्ट इज लेंज लॉ। सो हमने देखा था कि फेराडे की जो इक्वेशन होती है, फेराडेज इक्वेशन, उसके अंदर जो नेगेटिव साइन होता है वो शो करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस डायरेक्शन के अंदर करंट है वो सर्किट में फ्लो करवाता है। और लेंज लॉ है वो इसी डायरेक्शन को बताता है। ये इजी मेथड है। इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि द डायरेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इज सच as to oppose the cause of the effect. The direction of any magnetic induction effect is such as to oppose the cause of the effect. So the direction of मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट है वो जो ये इफेक्ट आया है उसका जो कॉज है उसको ही अपोज करेगा। एंड इसकी इस पे बेस्ड जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है उसको हम 4 सेक्शन के अंदर देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन है वो है एट्रैक्शन एंड रिपल्सन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा किसमें? अगर एक मैग्नेट है, मैग्नेट और लूप है, लूप या सोलेनोइड। सो अगर इन दोनों को क्लोज लेके आएंगे तो जो इफेक्ट होगा वो रिपल्सन का होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। एंड अगर मैग्नेट और लूप या सोलेनोइड ये अवे मूव अवे, अगर इनको दूर लेके जाएंगे तो ये क्या करेंगे? एट्रैक्शन है वो होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो इस पे एक क्वेश्चन कि ये है एक लूप और एक मैग्नेट है, एन पोल उसका एस पोल।
ये फ्री फॉल हो रहा है इसका मैग्नेट का। इनिशियल में फ्री फॉल हो रहा था, फिर ये इसके क्या नज़दीक आएगा, नज़दीक आएगा तो इसके अंदर इसका जो एक्सेलरेशन है ए, वो क्या होगा, इज इट लेस देन जी, इज इट इक्वल टू जी और ग्रेटर देन जी? तो क्या होगा एक्सेलरेशन, तो होगा क्या, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, ये वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, ये फ्री फॉल अंडर ग्रेविटेशन हो रहा है इसका मैग्नेट का। और तो क्या होगा, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे मतलब जो नॉर्थ पोल इसके क्लोज आ रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आएगा अंदर, तो जो कोयल के अंदर इंड्यूस होगा वो रिपेल करेगा, मतलब आउटसाइड जाएगा। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड जाएगा, तो तब करंट है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। हैंड को हम कर्ल करते हैं तो थंब का साइन है वो, जो ये हैंड है, ये थंब है, इस हैंड को कर्ल करोगे तो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, और जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं ये बता रही करंट की डायरेक्शन। तो ये आप इसके अंदर अप्लाई करोगे तो करंट है वो ऐसे जाएगी। तो ये अपोज कर रहा है मतलब ए है वो लेस देन जी होगा। सो ए इसके अंदर क्या होगा, ए होगा लेस देन जी। फिर इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मैग्नेट है, ये इसका इसी कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। ये एक मैग्नेट है, ये एक सोलेनॉइड है, एक इसको क्लोज लेके जा रहे हैं और एक में इसको अवे लेके जा रहे हैं। तो क्या होगा, इसको क्लोज लेके जा रहे हैं तो अपोज करेगा तो इधर नॉर्थ पोल, और वो क्या करेगा इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सो क्लोज लाएंगे तो ये अपोज करेगा, इसको दूर लेके जाएंगे तो ये एस बनाएगा, ये एन, ये एस। सो जब इसको दूर लेके जाएंगे मैग्नेट को तो ये है अट्रैक्ट करेगा। इफेक्ट क्या है, मतलब लेंज लो क्या बोलता है कि जो कोज है जो उसको उसका अपोज करता है। सो ये दूर जा रहा है तो इसको पास में, मतलब लेंज लो बेसिकली है कि आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो। इफेक्ट ऐसा होगा कि जहाँ पे हो वहीं पे रखने की कोशिश करेगा। तो ये इधर आने की कोशिश कर रहा है तो ये वापस भेज रहा है, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ। सो जब क्लोज लेके आएंगे तो नियरर साइड है उसमें सेम पोल बनेगा, और जब अवे मूव करवाएंगे तो नियरर साइड है
उसमें अपोजिट पोल बनेगा। फिर इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट। क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। इसके अंदर है कि एक लूप से अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर इंक्रीज होगा तो लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट है वो डॉट फील्ड बनाएगी, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है वो बनाएगी। और अगर डॉट मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट है वो डॉट फील्ड है वो बनाएगी। अगर क्रॉस इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट है वो डॉट बनाएगी, और डॉट डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट है वो डॉट बनाएगी। इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और वो इस प्रकार इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, ये क्रॉस हो गया। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है वो इस इक्वेशन से इंक्रीज हो रहा है, B = 2T। तो क्या होगा कि क्रॉस जब इंड्यूस्ड करंट है वो डॉट बनाएगा। अगर इस इंड्यूस्ड ये लूप है, लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट है वो डॉट टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो वही जो फिंगर्स है उनको कर्ल करोगे एंड थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, तो कर्ल्ड फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉक वाइज, यानी ऐसे करंट इसके अंदर फ्लो करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी कंसेप्ट का, वो है कि एक लूप है लेफ्ट साइड में रख रखा है, एक वायर है जिसके अंदर करंट है, वेरिंग करंट है 2T से। तो इसके अंदर वही रूल, उससे क्या होगा कि इसके अंदर डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये वायर। अब ये डॉट है वो इंक्रीजिंग है, डॉट इंक्रीजिंग है तो क्रॉस बनेगा, तो इस लूप में क्लॉकवाइज करंट होगी, C4C। क्रॉस बनेगा तो क्लॉकवाइज करंट,
तो क्लॉकवाइज मीन्स इसके अंदर सॉरी इसके अंदर ऐसे करंट होगी क्लॉकवाइज थर्ड कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि सिचुएशंस where flux passing through loop is always zero और चेंज इन फ्लक्स है वो जीरो है। तो वो सिचुएशन उनके अंदर एग्जाम्पल है कि जैसे ये एक लूप है, इसके अंदर क्रॉस डायरेक्शन में आई करंट वो फ्लो कर रही है। मीन्स इसकी जो सेंटर पॉइंट से इससे एक करंट कैरिंग वायर जा रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन। सो इसके कारण जो करंट है वो प्रोड्यूस्ड होगी। वो इस करंट के कारण जो फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे होगी, तो वो ऐसे सर्कुलर होगी इसके प्लेन के अलोंग होगी। एंड अगर क्रॉस है करंट यानी थंब है वो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, देन कर्ल्ड फिंगर है वो क्लॉकवाइज। सो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वो बनेगा और फ्लक्स है वो एसोसिएटेड फ्लक्स है, इसमें फ्लक्स ही जीरो होगा। नेक्स्ट इसके अंदर ही कि जैसे ये एक वायर है, इसके अंदर करंट आई और ये एक लूप है। ये लूप है वो इस एक्सिस के अराउंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। एंड आई है वो लेट्स सपोज इंक्रीजिंग है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है आई इज इंक्रीजिंग है, सॉरी आई कांस्टेंट है। आई तो कांस्टेंट रहेगा इसके अंदर, आई कांस्टेंट है एंड ओमेगा है इसके अंदर। तो इसको एंगुलर वेलोसिटी है इस जो लूप है इसकी। एंड ये जब रोटेट करेगा तो जो आई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर है और ये जैसे रोटेट करेगा तो वो लाइंस हर बार इसी लूप को सेम वे में पास करेगी। सो इस आई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, सर्कुलर है। सो सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल पास थ्रू द लूप अंडर ऑल कंडीशन। तो ये जो लूप कहीं भी होगा वो सेम ही मैग्नेटिक लाइंस है वो इसके अंदर होगी। तो डेल फाई इज इक्वल टू 0। सो ईएमएफ है वो इसके अंदर फ्लक्स फाई इज प्रेजेंट
बट डेल फाई इज 0। सो इस कंसेप्ट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो कि फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप इज 0 और एक चेंज इन फ्लक्स इज 0। सो ये तो फर्स्ट का एग्जांपल हो गया, ये सेकंड का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट फोर्थ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। सो फोर्थ है अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन two loops facing each other if current in one loop is changed। So ये एक लूप और ये है दूसरा लूप। ये दोनों ऐसे हैं, मतलब ये जो बोर्ड का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर इनका प्लेन है। ओके, सो इसके अंदर आई करंट है और इसके अंदर इनिशिएशन में कोई करंट नहीं है। अब अगर मैं आई इंक्रीज करूँगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट है वो डेवलप होगी। तो इसके अंदर ये करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसके अंदर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि करंट आई है इस वायर से फ्लो कर रही है और ये जो लूप है ये बोर्ड के प्लेन में है, जो मोबाइल है उसके प्लेन में है, और ये आई है वो इंक्रीजिंग है। आई इंक्रीजिंग है तो इसके अंदर क्रॉस फील्ड है वो इंक्रीजिंग है। तो क्रॉस फील्ड इंक्रीजिंग है तो ये बनाएगा डॉट, इंड्यूस्ड करंट है वो बनाएगी डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि एक मेटेलिक लूप है, ये लूप है, ये किसमें नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड में है। तो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? सो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, ऐसे करके नॉन यूनिफॉर्म है, बट है तो स्टेडी कांस्टेंट है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 0। जब भी स्टडी मैग्नेटिक फील्ड होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, फील्ड बदलना चाहिए, फ्लक्स है वो बदलना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। नेक्स्ट एक ट्रायंगुलर लूप है, इसके अंदर डॉट मैग्नेटिक
फील्ड है। अब अगर ये इंक्रीजिंग है अगर ये फील्ड डॉट मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट, इंड्यूस्ड करंट है वो, तो इंड्यूस्ड करंट है, डॉट है वो इंक्रीज हो रहा है, डॉट इंक्रीज हो रहा है तो क्रॉस बनेगा। अब क्रॉस बनेगा तो C4C क्लॉकवाइज, इसके अंदर करंट है वो क्लॉकवाइज होगी। नेक्स्ट है कि दो लूप है, वो सेम प्लेन में ऐसे, इसके अंदर आई करंट है वो इंक्रीजिंग है, इसके अंदर आई करंट है वो इंक्रीजिंग है। ये डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर वो होगा ऐसे, तो वो ऐसे होगा, तो इसके अंदर इनवर्ड यानी क्रॉस है वो, क्रॉस मैग्नेटिक इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या बनाई, ये बनाई डॉट मीन्स आउटवर्ड, तो आउटवर्ड के लिए इसको भी एंटी क्लॉकवाइज। सो दोनों में जो डायरेक्शन होगी करंट की वो सेम होगी। तो क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि साइड बाय साइड लूप रखे होंगे सेम प्लेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कि एक वायर है, उसको हमने एक सर्कुलर शेप के अंदर चेंज किया है और उसकी 10 सेंटीमीटर है वो रेडियस है, और ये 100 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इस वायर को स्क्वायर में चेंज करते हैं, सर्कुलर से स्क्वायर में चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग प्लेन सेम ही रहेगा, और टाइम हम लेते हैं 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में इस शेप से इस शेप में चेंज करना है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह सेम रहेगा। सो ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड है वो हमें निकालना है, तो उसके लिए हम करेंगे माइनस डेल, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो माइनस मैंने हटा दिया, P बाई डेल टी, यहाँ पे फाई क्या होगा, B S cos थीटा डेल टी, और ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के मैग्नेटिक फ्लक्स। सो cos थीटा का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये 1 हो जाएगा cos थीटा। B कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया, डी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस कितना हो जाएगा, डेल्टा एस हो गया, मान लो कि इसकी भुजा ए है, तो क्या हो गया A² माइनस
पाई आर स्क्वायर। अब ये इसके अंदर कन्वर्ट होगा, इसका मतलब जो ए है वो, जो 4a है वो 2 पाई आर के इक्वल है। इसकी ये लेंथ इस टोटल लेंथ में कन्वर्ट होगी। तो पेरीफ्री, सर्किल की पेरीफ्री है वो इस स्क्वायर की पेरीफ्री के इक्वल होगी। तो 4a इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो a इज इक्वल टू हो गया पाई आर बाई 2। a इज इक्वल टू हो गया पाई आर बाई 2। तो डेल्टा एस हो गया पाई आर बाई 2 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो इसको यहाँ पे रख दो। b है वो 100 है इंटू 3 इंटू 22/7। 3/4 है तो 3/4। r है वो 10 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -1 का स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी है वो 0.1 सेकेंड। तो इससे ये उत्तर आ जाएगा। आंसर आएगा 6.7 वोल्ट। ईएमएफ है वो 6.7 वोल्ट इसको कैलकुलेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक कॉइल है जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है वो 500 है। एरिया है इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रेजिस्टेंस है 550 ओम एंड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर टू प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। सो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, अगर इसको 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल फ्लक्स है वो फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। सो ये हो जाएगा फाइनल है उसके अंदर कोस थीटा है वो 180 है, इनिशियल के अंदर कोस है वो 0 है। तो ये हो गया माइनस बी एस माइनस डी एस। 0 पे हो गया प्लस बी एस, तो ये -2bs। तो मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हो जाएगा 2bs। सो q इज इक्वल टू हो गया मैग्नीट्यूड अपॉन r। और n नंबर ऑफ टर्न है तो n है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न का मल्टीप्लाई करना ही है। सो ये हो गया तो 2n/bs अपॉन r। 2 इंटू 500 इंटू b हो गया 0.2, ऐसा यूनिट के अंदर है ये। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना अपॉन 50। सो इसका आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। q इज इक्वल टू ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 4i केफ -1.8 के केफ इंटू 10 की पावर -3
टेस्ला। और एक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का लूप है, वो एक्स वाई प्लेन के अंदर, है। तो इस एरिया के अंदर से कितना फ्लक्स है वो जाएगा। सो हमें बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है इस एरिया के थ्रू। फ्लक्स क्या होता है, आई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सो ये हो गया 4i केफ माइनस 1.8 के केफ इंटू 10⁻³ ये हो गया बी डॉट एस वेक्टर। एक्स वाई प्लेन के अंदर लूप है, तो एरियल वेक्टर एस वेक्टर है वो कौन से प्लेन में होगा, एरिया वेक्टर है वो के केप में होगा। और इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लो। ओके, सो 5 इंटू 10⁻⁴ के केफ मीटर स्क्वायर, ये हो गया टेस्ला में। तो डॉट प्रोडक्ट है वो के केफ डॉट के केफ इजिकल टू 1, आई केफ डॉट के केफ है वो 0। सो ये क्या कैंसिल हो गया, एंड बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻⁴। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁷। ये है वो लिंक्ड फ्लक्स हो जाएगा।